यदि आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और थंबनेल में लिखी हुई बातों पर पूर्ण विश्वास करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वैकेंसीज के विषय में जिसमें कुछ तो बच्चों को पता होती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं हो पाने के कारण बच्चे फॉर्म नहीं भरते। और बच्चे अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपके साथ वो जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो कहीं ना कहीं आपसे हद तक पीछे होने लगता है। तो जी हाँ, अगर ऐसा सपना है आपका तो 20,000 नई वैकेंसी जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं, जो कि अप्रैल माह में शुरू होंगी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और मैं बात करूंगा सबसे पहली जो वैकेंसी है, सबसे पहली वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की। आप सभी लोग इस वैकेंसी से वाकिफ होंगे कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतजार लाखों बच्चों के द्वारा किया जाता है। एसएससी विभाग के द्वारा कई सारी वेरियस पोस्ट पर सीजीएल के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है। तो इस बार ये वैकेंसी की संख्या है 7500, यानी कि 7500 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपका सीजीएल में इंतजार कर रही। छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो अगर मैं सीजीएल की बात करता हूं तो सीजीएल का फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की तिथि है वो 3 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023 तक है, यानी 1 महीने का पूरा समय आपको इस फॉर्म को भरने में दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करता हूं कि इसके एग्जाम का जो टियर 1 का एग्जाम होगा उसकी टेंटेटिव डेट क्या होने वाली है। टियर 1 के एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जुलाई 2023 में प्रस्तावित है। और इसका जो टियर 2 है उसकी डेट आना अभी बाकी है। ये वेबसाइट पर आपको बहुत जल्दी या हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। क्या उम्र सीमा है, क्या विभाग है, कितने पैसे का ये फॉर्म होगा, तो एक एक करके हम लोग सारी जानकारी पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये हेडक्वार्टर, और यहाँ पर ये भी आपको मैं बता दूं कि ये सारी की सारी वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी की होती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट, यहाँ पर ये आपको पोस्ट दी हुई है जिसमें पे लेवल जो है ना वो 8वें का होता है। 47,600 से 1,51,100 रुपए तक के पे स्केल की ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स होती हैं, जो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू आपको मिलती हैं। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ विभिन्न विभागों में उम्र सीमा अलग अलग होती है। किसी में आपको 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की उम्र सीमा दिखाएगी, किसी में 20 से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र सीमा का होगा, और मैक्सिमम 32 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, देख सकते हैं। पे लेवल 8, पे लेवल 7, ये सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर हम कुछ ये सारी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के साथ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के साथ क्या उम्र सीमा है, कौन से ग्रुप की जॉब है, ये वैकेंसी का नाम है। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट दिया है, ये कौन से ग्रुप की वैकेंसी है और क्या उम्र है, ये आपको यहाँ के नोटिफिकेशन में डिटेल में मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूँ कि जिस एग्ज़ाम के विषय में मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसके सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैकेंसी के डिपार्टमेंट और इसकी जो है चीज़ों को जानने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं सीजीएल में बात करता हूँ, रिजर्वेशन कैसा है, एज का, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए 18 से 27 की भी एक लिमिट है, एक एज लिमिट 20 से 30 वर्ष की भी है, एक 18 से 30 वर्ष की है, और एक 18 से 32 वर्ष तक की है। तो जिस एज लिमिट में आप अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर डेट्स लिखी हैं, इस डेट्स के मध्य में ना, जैसे 2/8/1996 से लेकर 1/8/2005 है, और ये 18 से 27 वर्ष तक की सभी एज ग्रुप वाली वैकेंसीज के लिए एक रेंज दी गई है कि इस डेट से पहले आपका जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए और इस डेट के बाद की आपकी जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो ये सीजीएल का फॉर्म है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है। इसके लिए आपको स्नातक होना जरूरी है। ये स्नातक आप किसी भी चीज़ से होते हैं, आर्ट साइंस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आपका स्नातक होना मिनिमम जरूरी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन किसको किस प्रकार दिया जाएगा उसका डेटा यहाँ पर है। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि किसमें, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको कितने साल तक है या कितने वर्ष तक है। और एक जो सबसे बड़ी बात है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है, शायद इसमें आगे लिखी होगी, मैं आपको ये बता देता हूँ
कि प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए फॉर्म की जो शुल्क है, जो शुल्क लेती है डिपार्टमेंट आपसे, वो मात्र और मात्र 100 रुपए का है। यानी कम शुल्क में आप एक अच्छे पे स्केल की जॉब को पा सकते हो, ये एसएससी सीजीएल का है। ठीक, ऐसे ही एक दूसरी भी वैकेंसी है जिस पर मैं बात करने वाला हूं, और ये वैकेंसी है सीआरपीएफ की। किसकी वैकेंसी है? सीआरपीएफ की। अब इस सीआरपीएफ की वैकेंसी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आपको दिख रही होगी महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही की वैकेंसी है, जो कि तकनीकी टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन की है। ये वैकेंसी पुरुष और महिला दोनों के लिए है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके फॉर्म को जमा करने की जो शुरुआत की तिथि है वो 27 मार्च से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 25 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यानी सीबीटी की, जिसके प्रवेश पत्र कब से जारी होंगे, तो इसके प्रवेश पत्र 20 जून से जारी होंगे। और अगर एग्जाम डेट की बात कर ली जाए, जो टेस्ट की नियत तिथि है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 13 जुलाई 2023 के बीच में इसका एग्जाम होना है सीआरपीएफ में टेक्नीशियन का और ट्रेड्समैन का। ठीक है, आगे की अगर हम बात कर लेते हैं इसी में कि क्या वैकेंसी है, कितनी है। इसमें पीएसटी भी होगा, यानी कि जो शारीरिक मापतौल परीक्षण होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे पीईटी भी कहते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वो भी यहाँ पर शामिल होगी। ठीक है, इसके विषय में आप पूरा नीचे से पढ़ सकते हो। आगे की मैं बात कर लेता हूं, तो ये पे स्केल 3 की वैकेंसी है, जिसका पे स्केल 21,700 से 69,100 होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कुल वैकेंसी की संख्या है वो 9,213 कुल वैकेंसी है, और 9,213 कुल वैकेंसी में 9,105 वैकेंसी पुरुषों के लिए आरक्षित है, और जबकि 107 वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए है, दोनों को मिलाकर। पुरुष में जो रिक्तियां हैं उसका स्टेट वाइज, यानी कि राज्य के हिसाब से कौन सी वैकेंसी किस राज्य में कितनी है, ये आपको पुरुषों के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे जो है ये महिला पदों की रिक्तियों की संपूर्ण जानकारी आपको दी है। ये नोटिफिकेशन भी पीडीएफ की फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला-रेलवे एग्जाम में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगली अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर इसकी फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका फीस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो आयु सीमा जो सिपाही की है चालक पर, हर एक वैकेंसी के लिए आयु सीमा का अलग अलग विवरण दिया हुआ है, इस भी आपको दिखाते हैं। सिपाही का जो चालक दल है 1/8/2023 को आप 21 से 27 वर्ष के बीच में होंगे, यानी 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए चालक के लिए। इसी तरीके सिपाही के लिए लिखा है एमएमवी, मोची, बढ़ई और दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए भी उम्र की सीमा यहाँ पर दी है। और जितनी भी जातीय अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए किस प्रकार से एज का रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर नीचे विवरित किया गया है। आगे मैं बात करता हूं थोड़ी सी और। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। अगर हम देखेंगे यहां पर आपको यह भी बताया गया है कि शैक्षिक योग्यता जो होगी वो किस प्रकार से होगी, कि अगर आप सिपाही या चालक दल, सिपाही में या चालक के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी शैक्षिक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। मैट्रिक का मतलब होता है क्लास 8 तक का। ठीक है, तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए जो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे आप HMV कहते हैं। और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट जो होगा आपको वो भी पास करना होगा। इसी तरीके अगर आप सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक में जाना चाहते हैं तो इसकी शैक्षिक योग्यता भी 10+2 है, या कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष है। तकनीकी योग्यता का विवरण आपको सामने दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो जो अगली वैकेंसी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और वो वैकेंसी है EPFO की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये परीक्षा NTA के द्वारा आयोजित कराई जाएगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी।
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रूप में ये परीक्षा आपको आयोजित कराने की बात की जा रही है। एनटीए इसका एग्जाम कराएगी। अब अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे स्वीकृत नहीं माना जाएगा। आगे की अगर हम बात करते हैं इसमें ईपीएफओ में, तो ईपीएफओ में पहली जिस वैकेंसी की मैं बात करने जा रहा हूँ, ईपीएफओ में 2 प्रकार की वैकेंसी है। इसमें पहली वैकेंसी जो है वो स्टेनोग्राफर की है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जो पे लेवल 4 को इंगित करती है और इसका जो मैट्रिक्स है पे लेवल का वो 25,500 से 81,100 तक का है। इसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक का ये फॉर्म है। और अगर इसके मैं शुल्क के विवरण की बात कर लेता हूं तो शुल्क का जो विवरण है वो इस प्रकार से है कि SC, ST, PWBD और फीमेल कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा जितने भी कैटेगरी में आप बच्चे आते हैं, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, सभी को 700 रुपये का शुल्क अदा करके ये फॉर्म भर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। अगर मैं बात कर लेता हूं आगे इसमें थोड़ी सी, तो 27 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल ये 2 तिथियां हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो इसके लिए 2 तिथियां निर्धारित की गई हैं कि इन 2 तिथियों में आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं। शुल्क मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, किस प्रकार से वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की वो भी मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 185 वैकेंसी है इसमें, जिसमें जनरल की ये है, EWS, SC, ST, OBC की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको PWD वैकेंसी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली जो वैकेंसी है उनकी भी आपको जानकारी है कि कैटेगरी A, कैटेगरी B, C, D और E और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है ये आपको टोटल यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये क्या जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो क्या लिखे हैं, इसका मतलब है कि EWS को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है। ये सब चीज़ें हैं। इसी में EPFO में जो दूसरी वैकेंसी है वो है SSA की। SSA का मतलब क्या होता है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ और इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको NTA ही कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही ये एग्ज़ाम कराएगी। और अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा और, इसके भी जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। चलिए आगे अगर मैं बात कर लेता हूं इस वाली वैकेंसी में जो कि SSA की है। SSA का सबसे पहले तो आपको मतलब समझना होगा। ये SSA का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी और इसके पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 5 की वैकेंसी, जिसका जो पे स्केल है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक का होता है। और अगर फॉर्म की बात करें तो इसके फॉर्म के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो इसके लिए जो शुल्क की धनराशि है, कितना शुल्क देना पड़ेगा, तो सेम शुल्क इसमें भी है कि 700 रुपये जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC को पे करने होंगे। उसके अलावा इन कैंडिडेट्स को कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा, साफ साफ लिखा है निल। करेक्शन में फॉर्म की जो तिथियां हैं ये भी उसी की तरीके से है कि 27 और 28 अप्रैल 2 दिन तक आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की हुई त्रुटियों को करेक्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो अब इसके अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेज में कंडक्ट होगा, यही स्टेनोग्राफर का भी। पहला स्टेज जो है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फेज 1 जिसे कहेंगे, और स्टेज 2 जो है उसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपकी कंप्यूटर की डेटा एंट्री से संबंधित होगा। ठीक, इसका भी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम में PDF की फॉर्म में लिंक के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं अगली वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी है आपकी इग्नू में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी है आपके पास। मैं दिखाता हूं, इस पर भी बात कर लेता हूं कि इस वैकेंसी में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। ये तो इंडेक्स दिया हुआ है, खैर आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 22 मार्च 2023 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 20 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे जो कि ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होने वाले। अगर मैं आगे की बात करता हूं, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्पलाइन या कॉल सेंटर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि ये दिए हुए नंबर कभी सही समय पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, फिर भी
गवर्नमेंट इन नंबर को देती है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि इन नंबर पे जिसमें दिए गए हैं इस पर रिस्पॉन्स भी करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे की अगर बात करते हैं कि जो फी पे करनी है इस फॉर्म को भरने के लिए, उस फी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 1000 का शुल्क पे करके ये फॉर्म भर सकते हैं, जबकि एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट 600 रुपए का फॉर्म भरकर शुल्क पे करके फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस तरीके से आगे होगा। करेक्शन इन अ पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, करेक्शन जो है वो केवल वेबसाइट से हो सकता है और इसके लिए डेट जो दी गई है वो 21 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2 तिथियां हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होगा तो आप इन तिथियों में उस करेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आने वाली है कि इन सारी चीज़ों पर जो सिलेबस होने वाला है, सिलेबस में क्या होता है कि सिलेबस में लगभग सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे टेक्निकल का कोई फॉर्म है तो उसमें टेक्निकल वाली चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं तो लगभग जो सिलेबस होता है उन सभी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और अगर मैं बात कर लेता हूं तो जीके जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है आज के इसमें ये जो है। लेकिन आप इन सभी के नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से और सिलेबस की जानकारी ले लीजिएगा। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं कि किसी भी नोटिफिकेशन में जब आप सिलेबस के विषय में जानकारी पढ़ेंगे डिटेल में, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ठीक, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम में आप सभी को सारे के सारे PDF का लिंक दे दूंगा, PDF डलवा दूंगा, आप आराम से सुविधा से पढ़िए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें आपको करना क्या है, समझने की थोड़ी सी बात है कि मैथ लगभग सभी में आती है। तो मैथ अगर सभी में आती है तो मेरे मित्र आपको पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से एक जो मैथ्स का कंप्लीट बैच है, जो आपको CBT 1 और CBT 2 कंप्लीट कराएगा, CBT 1 और 2, जिसमें आपको पूरी की पूरी अर्थमेटिक मिलेगी, पूरी एडवांस मैथ मिलेगी। इसके साथ DI का पार्ट भी आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट जो आपके लिए इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, वो मिलेगा। और साथ ही साथ मैथ को सॉल्व करने में जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा होता है कि DS कैसे यूज़ करते हैं, लास्ट 2 डिजिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी का कैसे रूल अप्लाई करते हैं, कहाँ पर हम देखते हैं कि DS से काम हो जाएगा, यानी सेकंड्स में क्वेश्चन, तो आपको इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो भी अलग से मिलने वाला है। और ये जो कोर्स है आपकी 1000 की कीमत वाला कोर्स आपको कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 299 में। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन सभी को डाउनलोड कर लेनी है कि माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जिस कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप इस कोर्स का भरपूर लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। मैथ अगर आपकी सिलेक्शन में समस्या बनती तो वो खत्म हो जाए। तो AD10 कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको 1000 के कोर्स को सिर्फ 299 रुपए में एक्सेस कर पाने का मौका मिल जाए। इसी तरीके से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, आप जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, मेरा आपसे निवेदन है कि शेयर करें, लाइक करें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं वो अगर ALP या टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच जो कि कंप्लीट है CBT 1 और CBT 2 के लिए, जिसकी कीमत है मार्केट में 3000 रुपए, आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पर मात्र और मात्र 864 रुपए का मिलेगा। CBT 1 का कंप्लीट बैच जो कुछ 2000 रुपए के आसपास है, इसकी कीमत आपको सिर्फ 399 रुपए देनी होगी। इसी तरीके RRB जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट CBT 1 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में मिल जाएगा। और RPF का जो फाउंडेशन बैच है जिसकी कीमत 2000 है, ये भी आपको मात्र और मात्र 399 में मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी करना है कि आपको जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, वो कूपन कोड होगा आपका AD10। क्या होगा? AD10। इस कूपन कोड से ही आप इन सारे कोर्स की एक्चुअल कीमत से जो कम कीमत है उस पर एक्सेस कर पाएंगे। और ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक सपोर्ट नंबर मैं और लिख देता हूँ ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है 9696102411 तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार की वैकेंसीज की जानकारी के साथ या किसी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद।